हेलो स्टूडेंट्स, सभी लोग आज सिंथेसिस के अंतर्गत नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का थर्ड पार्ट देखेंगे। हमने ये बताया है कि जब जब कर्ता अलग अलग हो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करें। प्रॉब्लम को देखते हैं। द पिक्चर वाज इंटरेस्टिंग। दूसरा वाक्य है वी एंजॉयड इट। इन दोनों वाक्यों की सिंथेसिस करके हमें एक सिंपल वाक्य बनाना है और हमको नियम लगाना है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। हमने देखा कि वाज लगा है, इंटरेस्टिंग आईएनजी लगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और यह एडजेक्टिव का काम कर रहा है। पिक्चर बड़ी इंटरेस्टिंग थी, अच्छी थी, रुचिकर थी। और दूसरे वाक्य का करता वी एंजॉयड इट, हमने इसका खूब आनंद लिया, मैंने इसका आनंद लिया। इसका कर्ता पिक्चर है, इसका कर्ता बी है, हमने तुरंत जोड़ा द पिक्चर बीइंग, क्योंकि इज आर एम वाज वर्ब का आईएनजी रूप बीइंग, ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, कर्ता के तुरंत बाद लगाया। इंटरेस्टिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रही है, ज्यों का त्यों लिख दिया। इंटरेस्टिंग कामा बी एंजॉयड, सभी लोग लिखे बी एंजॉयड इट। स्पष्ट हो गया कि पिक्चर बीइंग इंटरेस्टिंग, ये बीइंग आईएनजी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल था, इज आर एम वाज वर्ब का आईएनजी रूप, इसे मैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में प्रयोग किया। और इंटरेस्टिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव था, किताब पिक्चर की विशेषता बतला रहा था। बीच में वाज मुख्य क्रिया के रूप में थी, इसलिए मैंने इसी का आईएनजी रूप लगा दिया। दूसरा वाक्य देखते हैं। द कैप्टन, ये प्रॉब्लम देखें। द कैप्टन वाज किल्ड, सेना का कप्तान मारा गया। द आर्मी वेंट बैक, वापस चली गई। पहले वाक्य का कर्ता कैप्टन है, दूसरे वाक्य का कर्ता आर्मी है, लेकिन सावधानी यह देखना है कैप्टन वाज किल्ड, इज आर एम वाज वर्ब के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म आई है, अर्थात यह पैसिव वॉइस में भाव है। यानी जब किसी भी दी हुई प्रॉब्लम का सिंपल सेंटेंस का भाव पैसिव वॉइस में हो तो इस तरह कुछ जोड़ेंगे। द कैप्टन हैविंग, परफेक्ट पार्टिसिपल से ही बनता है। अब पैसिव भाव बनाने के लिए बीन, अगर ये सहायक क्रिया ना होती तो ये सेकंड अवस्था मानी जाती और यह वर्ब ट्रांजिटिव होती, सकर्मक होती। कैप्टन ने किसी को मार दिया, ऐसा हो जाता। यहाँ तो अर्थ है कि कैप्टन मारा गया बाय समवन, किसी के द्वारा, बाय हिज एनिमी, अपने दुश्मन के द्वारा। तो हमने लिखा द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, ये पैसिव वॉइस का भाव देने के लिए बीन का प्रयोग किया गया। द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, कामा द आर्मी वेंट
डिस्कस कर लेते हैं। जब जब दी हुई प्रॉब्लम का कर्ता डिफर होगा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की ओर अपने दिमाग को फोकस करेंगे। और अगर वो पैसिव भाव में है तो हैविंग बीन प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म। अगर ऐसा होता द टीचर इंटर्ड, तो हम केवल इतना लिख देते द टीचर हैविंग इंटर्ड, क्योंकि टीचर इंटर्ड के बीच में कोई सहायक क्रिया नहीं है। दूसरे ग्रामर की भाषा में इंटर्ड वहां पर इंट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया। यहां पर किल्ड सकर्मक क्रिया होती। अगर यह लिखा होता कैप्टन किल्ड, इट मींस कैप्टन ने किसी को मार दिया। नहीं, कैप्टन वाज किल्ड, कैप्टन मारा गया। ये पैसिव वॉइस का भाव हो गया। बाई समवन नहीं लिखा है, बाई एनिमी नहीं लिखा है, इससे मतलब नहीं है। तो जब वाक्य का भाव पैसिव सेंस में हो तो हैविंग बीन किल्ड, हैविंग बीन किल्ड, फिर कामा और दूसरा वाक्य ज्यों का त्यों उतर गया। द आर्मी वेंट बैक। थैंक यू।